लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देखें लाइव 24 न्यूज। मेरे साथ सुमित शशांक हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। हम इनसे बात करेंगे। आज ईद है और ईद के अवसर पर सुबह से जब हम शेड्यूल देख रहे हैं सीएम नीतीश कुमार का, उनका शेड्यूल पूरे ईद में गांधी मैदान गए हैं, गांधी मैदान के बाद फुलवारी शरीफ जा रहे हैं, सुल्तानगंज जा रहे हैं। तो दूसरी तरफ एनडीए में अलायंस पार्टी है वो, और दूसरी तरफ बीजेपी सबका साथ सबका विकास लेकर चल रही है। तो क्या नीतीश कुमार के साथ नीतीश कुमार कहीं भी जाते हैं तो सम्राट चौधरी भी जाते हैं कि उद्घाटन में, इनॉग्रेशन में, तो क्या इस ईद पर सबके साथ सबके विकास की बात करें तो सम्राट चौधरी को भी तो जाना चाहिए था। देखिए, हम सबके साथ सबके विकास, सबके सम्मान, सबकी उन्नति और सबके उत्थान की बात करते हैं। संपूर्ण देश की बात होती है। अब जो आप विषय पूछ रहे हैं, इस विषय की जानकारी तो मुझे है नहीं, लेकिन मैं सिर्फ इतना बोलूँगा कि हमारी छठ पूजा भी है और नवरात्र का पवित्र पर्व चल रहा है। आज तृतीया है, तो मैं समस्त देशवासियों को शुभकामनाएं प्रदान करता हूं और हम सभी हर्षोल्लास के साथ भारत में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति अपना पर्व त्यौहार मनाए, तो सबके सम्मान की रक्षा हो, इसमें हम कहाँ पीछे हैं। चलिए, मुकेश सहनी का एक वीडियो और आ गया, एक मछली वाला वीडियो था, उस पर आप लोगों ने कटाक्ष किया कि नवरात्र के प्रथम दिन ही ये लोग सनातन धर्म को अपमान कर रहे हैं और ये नकली हिंदू हैं। और दूसरा वीडियो उनका है नारंगी खाते हुए, उन्होंने कहा कि फिर इस पर न विवाद हो जाए। बीजेपी वाले नारंगी का जो कलर है वो भगवा रंग है और इस भगवा रंग बीजेपी अपने रंग को मानती है, तो इससे पेट में दर्द न हो जाए। तो इसका क्या जवाब दे रहे हैं, क्या स्पष्टीकरण कर रहे हैं? देखिए, हिंदुओं को अपमानित करना, हिंदुओं को जलील करना, ये लगातार इंडी अलायंस का फैशन है। इनके एक युवराज हैं जो कभी इटली में बैठते हैं, कभी बैंकॉक जाते हैं। तो इटली में बैठ के जो लोग कहीं ना कहीं पशु तस्करों को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, तो वैसे लोग जो हैं, वैसे लोगों के बारे में कौन जवाब देगा? ऐसे लोग जो हैं, मानसिकता जो है ऐसे लोगों की खराब हो चुकी है। 100 करोड़ से भी ज़्यादा हिंदू इस देश में रहते हैं। उनकी धार्मिक आस्था का सम्मान जो नहीं कर सकता, वो कैसे किसी एक व्यक्ति का वोट पाने का ये कर सकता है? सर्कस का रथ लेकर के घूमने से किसी व्यक्ति को गरीब का वोट तो नहीं मिलता ना। गरीब का वोट जो है ना, गरीब के बीच में रह के गरीब के बच्चों की बात करने से मिलता है और गरीब के बच्चों को आगे बढ़ाने से मिलता है। वो सर्कस का रथ अगर मेरे पास होता तो मैं उस सर्कस के रथ को बेच करके निषाद समाज के 100 बच्चों के लिए और हजारों बच्चों के लिए स्कूल खोलने का काम करता, ताकि वो बच्चे पढ़े लिखें और राष्ट्र की उन्नति में जैसे हजारों वर्षों से उनका योगदान रहा है, आगे भी उनका योगदान रहे। चलिए, तीसरा सवाल ये है कि काराकट से पवन सिंह निर्दलीय प्रत्याशी हो गए हैं। शायद उनको आसनसोल से आप लोग टिकट दे रहे थे, तो उन्होंने टिकट लेने से रिजेक्ट कर दिया। अब काराकट से निर्दलीय उम्मीदवार हो रहे हैं, तो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल ये हो गया कि उपेंद्र कुशवाहा आपके अलायंस में है, तो उपेंद्र कुशवाहा के जीतने की जो संभावना थी वो संभावना पर अटकलें लगी। अगर आप लोग 40 की बात कर रहे हैं, लहरे की बात कर रहे हैं, तो वहीं से आपका ड्रॉप ऑफ शुरू हो रहा है आपको। देखिए, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी बहुत ही शिक्षित और देश के लिए उन्होंने लगातार, देखा होगा कि एनडीए में जब भी वो मंत्री रहे, उन्होंने लगातार काम किया है और पढ़े लिखे सभ्य व्यक्ति हैं। जनता तय करेगी और काराकाट की जनता जो है वो चाहती है कि वो अपने बच्चों में एक ऐसा नेता देखे, ऐसा बेटा देखे जिसने कहीं ना कहीं एक क्षेत्र विशेष की उन्नति और उत्थान के लिए कार्य किया है। कला संस्कृति जगत से आने वाले बहुत से लोग हैं, तो हम अपने कार्य में लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए जो है वो अपने कार्य में लगा हुआ है। सबकी अपनी इच्छाएं हैं, जिसको लड़ना है लड़े, लेकिन 4 लाख प्लस वोट से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए जो है वो आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी काराकाट से जीत रहे हैं। यानी कि ये बताइए कि जो 40 सीट है बिहार में, पिछले बार आप लोग 39 सीट पर जीत दर्ज किए, क्या इस बार भी आप लोग 40 सीट पे दावेदारी कर रहे हैं? 2 टर्म हो गई, 10 साल हो गई, एंटी इनकम्बेंसी की लहर आप लोगों के ऊपर हावी नहीं होगी? इस कितना दावा है, आप लोग इतना कॉन्फिडेंस में क्यों है कि 400 पार हम इंडिया में करेंगे और बिहार में 40 पार करेंगे? तो ऐसा क्या आपने कर दिया, मोदी सरकार ने ऐसा क्या किया कि 10 साल के बाद ही 15 साल मतलब हैट्रिक बनाने की प्लान कर रहे हैं आप लोग? देखिए, गरीब कल्याण, समृद्ध किसान, समृद्ध हिंदुस्तान, नारी शक्ति, युवा शिक्षा और खेल, मध्यम वर्गीय और ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स, स्वास्थ्य देखभाल और महामारी प्रबंधन, बाह्य और आंतरिक सुरक्षा,
जैसे विभिन्न मुद्दों पर लगातार भारतीय जनता पार्टी ने काम किया। इसी का परिणाम निकल कर के आया कि देश की यशस्वी जनता ने, देश की यशस्वी माताओं बहनों ने अपने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपना बेटा, अपना भाई मानते हुए, आपने देखा होगा कि कैसे 2019 के चुनाव में कैसे पुनः जीत जो है और भारी बहुमत की जीत जो है वो प्रदान की। तो ये भारी बहुमत की जीत से ना कहीं विपक्षियों के सीने पर सांप लौट रहा है। आज देश में लड़ाई जो है वो इंडी अलायंस के एक युवराज हैं, वो एक खेमा बना करके घूम रहे हैं और ये कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेटेड खेमा है जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ है। मैं देश की जनता से पूछना चाहूँगा कि एक तरफ आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, दूसरी तरफ इनके युवराज राहुल जी, इसमें से कौन प्रधानमंत्री बनने लायक है ये देश की जनता बता दे। और वो वैसा व्यक्ति जो कहीं ना कहीं ये जो इंडी अलायंस के मुखिया जो प्रधानमंत्री बनने के सपने देखते हैं, इनके पिछलगुओं की जो एक मंडली है जो इनके पीछे दुम हिलाते रहते हैं, वैसे लोग अगर बिहार में कभी कुछ खा के अगर लोगों को नहीं, ये कभी कुछ खा के उसको स्पष्ट कीजिए। खाने का तो बहुत कुछ है, तो कभी कुछ खा के मतलब क्या तो बोल रहा हूँ ना, कभी मछली खा के, कभी पशु तस्करों को बढ़ावा दे के। ये तो पशु तस्करों के द्वारा फाइनेंस्ड लोग हैं ना। ये सबसे ज़्यादा देश में, बिहार में जैसे ही एनडीए की सरकार बनी, पशु तस्करी पर रोक लग गई। तो पशु तस्करों को आगे बढ़ाने के लिए हिंदू धर्म, हिंदू मान्यताओं में बसे भारतवर्ष को खंडित करने के लिए, हिंदुओं की आस्था को खत्म करने के लिए, और नवरात्र का पवित्र पर्व पर चल रहा है आदि शक्ति माँ जगदम्बा की पूजा में हम सभी लीन हैं, ताकि राष्ट्र का कल्याण, राष्ट्र की उन्नति, नारी सशक्ति जो है वो आगे बढ़े। तो दूसरे तरफ ये मछली मीट खा के दिखा रहे हैं कि कैसे मतलब सनातन को तोड़ा जाए, खंडित किया जाए। ये तो ऐसे लोगों के गोद में जाके बैठे हैं ना जो माँ काली का चित्रण करते हैं लोग गलत तरीके से। तो ऐसे ही लोगों के गोद में बैठने वाले लोग हैं। ये कभी किसी समाज के लिए, किसी राज्य के लिए उन्नति की बात करेंगे क्या? ये सिर्फ अपने बच्चों के सेटलमेंट की लड़ाई लड़ रहे हैं। चारा खा गए, अलकतरा पी गए, जमीन खा गए, अब क्रेडिट खा गए। एक नया चोर आया है, खिचड़ी चोर। अच्छा, वो खिचड़ी चोरी करके घूम रहा है। चलिए, तो ये बीजेपी प्रवक्ता सुमित शशांक हैं जिन्होंने साफ 2024 लोकसभा चुनाव की चर्चा की। इन्होंने कहा कि एंटी इनकम्बेंसी से हमें कोई डर नहीं है, क्योंकि पीएम मोदी जी ने ऐसा 10 सालों में काम किया है कि जनता का जो झुकाव है एनडीए की तरफ है। बिहार में 40 सीट पे दावेदारी अभी भी कर रहे हैं। ये 4 जून को आएगा फैसला। 4 जून को बिहार के साथ पूरे इंडिया का लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आएगा और उस दिन पता चलेगा कि एंटी इनकम्बेंसी हावी हुआ या नहीं हुआ, या प्रधानमंत्री पीएम मोदी का जो 10 साल का कार्यकाल है उस कार्यकाल को पूरे देश की जनता किस तरह से पसंद की है। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट राजेश के साथ पटना। अगर मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।